ये हम लोग एक और क्वेश्चन ले रहे होंगे 2 वाट मीटर मेथड के ऊपर। तो क्वेश्चन है 2 वाट मीटर कनेक्टेड टू मेजर द इनपुट टू बैलेंस 3 फेज सर्किट इंडिकेटर्स, जो कि है 2500 वाट एंड 500 वाट। ठीक है, आपको W1 और W2 का वैल्यू दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द पावर सप्लाइड एंड द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट कंडीशंस आर। पहला कंडीशन है व्हेन द बोथ रीडिंग्स आर पॉजिटिव, और दूसरा कंडीशन है व्हेन द लेटर रीडिंग इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द कनेक्शन टू द करंट कॉइल। रिवर्सिंग कनेक्शन मतलब हम लोगों को कनेक्शन को रिवर्स कर देना है, मतलब एक जो हम लोगों का वैल्यू होगा वाट मीटर का वो एक निगेटिव करना होगा हम लोगों को। हम लोग आगे केस में देख रहे होंगे आंसर्स निकालने के वक्त। तो केस 1 जो हम लोगों को कह रहा है कि रीडिंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब रीडिंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए तो पहले तो हम लोग W2 और W1 का वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि रीडिंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बात यहाँ पे ये है कि फार्मूला के अंदर जो होता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया, इसको हम लोग W1 इसलिए नहीं मानेंगे, और W1 W2 अगर इसको मान रहे हो तो इसको नहीं मान सकते W1 W2, क्योंकि tan का जो फार्मूला था उसके अंदर W2 माइनस W1 था। ठीक है, तो अगर मैं 2500 को W1 मान लेता हूँ तो tan इनवर्स के अंदर निगेटिव आ जाएगा, जो कि हम लोगों को नहीं लाना है। ठीक है, तो W2 का वैल्यू आपको 2500 वाट दिया हुआ है और W1 का वैल्यू मतलब 2500 वाट W2 को माना। ठीक है, और W1 को 500 वाट माना ताकि वैल्यू पॉजिटिव मिले। तो फार्मूला में W2 माइनस W1 होता है, इसलिए W2 ज़्यादा लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। देखो, तो टोटल पावर निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, जब हम लोगों को दोनों वाट मीटर का वैल्यू दिया हुआ है तो W1 प्लस W2 करेंगे, W1 प्लस W2, इससे हमारा टोटल पावर आ जाएगा, और जो फेज एंगल है उससे निकल जाएगा। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स √3 W2 जो है हमारा 2500 है, माइनस W1 है जो हमारा 500 है। ठीक है, वॉट में है, अपॉन W2 प्लस W1, 2500 प्लस 500, तो ये ऊपर में आ जाएगा 2000 और नीचे में ऐड करने पे आ जाएगा 3000, और यहाँ √2 है ही। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे कैल्सी में पुट करके तो हमारा tan इनवर्स 1.1547 आपका tan इनवर्स के अंदर वैल्यू आ रहा होगा। तो उससे आप कैल्सी में पुट करोगे tan इनवर्स 1.1547, तो आपको जो फाई है वो 49.11 डिग्री एंगल मिल रहा होगा। तो पावर फैक्टर निकाल लेंगे जो कि cos फाई होता है, क्योंकि हमें फाई का वैल्यू पता चल गया तो पावर फैक्टर आ जाएगा। तो आपका पावर फैक्टर आ रहा होगा 0.6546। ठीक है, और केस 2 जो है हमें रिवर्स करना था, उसमें रिवर्स करना था तो हम लोग एक को W1 को निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, W1 को निगेटिव ले लिया और W2 हमारा 2500, और हम लोग इस हिसाब से लेंगे वैल्यू को निगेटिव पॉजिटिव, जिससे हमारा tan इनवर्स के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू ना आ रहा हो। ठीक है, तो पावर इक्वल टू W1 प्लस W2 टोटल पावर, तो इस बार -500 और प्लस 2500 हो जाएगा आपको। तो इक्वल टू जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आपको मिल रहा होगा 2000 वाट। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस W1। ठीक है, तो इक्वल टू tan इनवर्स √3 2500, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था और -500, तो यहाँ पे हो जाएगा +500 अपॉन 2000, तो ये आपका 3000 अपॉन 2000 आएगा, और वैल्यू जो है tan इनवर्स का यहाँ पे आपका आ रहा होगा 2.595। यहाँ पे आप कैल्सी में पुट करना और आपको वैल्यू आए। जनरली एग्जाम्स वगैरह में कहीं पे भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में सब कुछ में कैल्सी अलाउड होता है, तो आप कैल्सी से सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करना, आपको खुद कोई मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं कैलकुलेशन के मामले में। तो फाई का वैल्यू जो है आपका एंगल आ रहा होगा 68.95। ठीक है, तो पावर फैक्टर निकाल लेंगे इस केस में, केस 2 के लिए। तो केस 2 के लिए जो हमारा पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू cos 68.95 डिग्री आ रहा होगा, तो पावर फैक्टर 0.3592। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।